Welcome and welcome back to my channel, and it has been 2 days. It's 6th of May 2025 today, and it's been 2 days since NEET happened, like that tragedy happened, and I'm still in shock कि ऐसा paper कैसे आ गया. But you know what, we did what we could. But right now I want to talk to you about my own experience and हाउ आई डिड नीट. इट डजेंट मैटर कि मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की थी. मैं AIR 1 का वो सोच रही थी कि मैं कुछ नहीं सोच रही थी. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट. एंड आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड हु हैज गिवन नीट. लाइक अलग अलग स्ट्रीम के मेरे दोस्त हैं, तो आई कैन टॉक टू देम अबाउट द tragedy of a paper that NEET was. So I want to talk to you all because मैं करूँगी क्या? I don't have anybody, and I know I'm a loner and whatever. But you know what? I want to talk to you anyway. So NEET start करते हैं. मैं सो नहीं पाई थी उस रात को. नाइट बिफोर नीट मैंने सोचा था ओ भाई मैं तो सो जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. मैं नहीं सोई. क्यों? बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड एंड एंक्शियस. एंड मैं सोच रही थी कि मेरा अलार्म नहीं बजेगा, मेरा अलार्म मिस हो जाएगा और फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी सुबह, और अगर मेरा नीट का पेपर मिस हो गया तो ऐसा होगा. मैंने ऐसा क्यों सोचा? लेट मी टेल यू, माई सेंटर वॉज 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम एंड आई एम इन ऑलमोस्ट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो सुबह भी बहुत ट्रैफिक होता है. ओके, रात के सुबह के 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी बहुत ट्रैफिक होता है. सो मुझे घर से 9 बजे निकलना था एंड मैं घर से 9 बजे ऑलमोस्ट 9 बजे तक निकल गई थी. तो उसके बाद फिर हम गए. फिर मैं 10:30 तक पहुंची. फिर उधर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा उधर सबसे पहले पता है मन क्या कर रहा था? आई वांट टू रन अवे. लाइक आई वाज हाइपर वेंटिलेटिंग. आई कुडंट ब्रीथ, आई कुडंट डू एनीथिंग. एंड उसके बाद ही सारे बच्चे मैं पता है मैंने लिटरली 360 टर्न किया एंड आई सॉ एवरीवन स्टडीइंग. मेरे मन में अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? एंड बिकॉज मैं नहीं पढ़ रही थी तो तुम क्यों ही पढ़ोगे भाई? एनीवे, सो एवरीवन स्टडीइंग एंड आई स्टार्टेड हाइपर वेंटिलेटिंग बिकॉज मैं नहीं पढ़ रही थी. मैंने एक दिन पहले ही पढ़ना छोड़ दिया था बिकॉज आई वॉज रिवाइजिंग. बट उसके बाद फिर मैंने सोचा रिवाइज करके क्या ही फायदा है भाई, होगा सो होगा, और क्या, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो तुक्के मार लो. दैट वॉज माई थिंकिंग. और मैंने तुक्का वाला वीडियो भी नहीं देखा था. मैंने आधा देखा था, उसके बाद छोड़ दिया. मैंने बोला मेरा इंस्टिंक्ट है, मेरा गट है, एवरीथिंग इज टेलिंग मी नो. कुछ नहीं था. आई लैक सिक्स सेंस. लाइक भगवान ने हर किसी को दिया रहता है, मुझे नहीं दिया. आई वॉज लास्ट इन द लाइन. एनीवे, मूविंग ऑन. 11 बज गए. 11 बजे सामने वो गार्ड वाले अंकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मराठी में. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी. कम एट मी ऑल विथ ऑल यू गॉट. आई डोंट अंडरस्टैंड मराठी. लाइक आई अंडरस्टैंड लाइक थोड़े थोड़े बिट्स ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन. ओके, बेसिक कॉन्वर्सेशंस आई कैन अंडरस्टैंड दोज, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये करना है, कहाँ पे वो करना है. एंड मेरे बगल में एक और लड़की थी, तो मैंने उससे पूछा डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? शी इज लाइक कि नहीं. एंड आई एम लाइक कि इसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ट्रांसलेट कौन करेगा? फिर मेरा भाई पीछे से आया. मेरे को लगा वो चला गया. उस टाइम तक वो बोल रहा था ओके मैं जा रहा, तेरे को छोड़ के मैं जा रहा. ही वॉज अ लिटिल टू एक्साइटेड टू लीव मी अलोन ऑन माई ओन इन द डन ऑफ वुल्फ्स. वुल्फ के पास डन भी होता है. आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा वो सब. ओके, बगल वाली लड़की को पता नहीं, उसके बगल वाली लड़की को पता नहीं. मेरा भाई पीछे से आ रहा है. मैंने सोचा चला गया ये. उसके बाद फिर बोलता कि ओ दे आर टेलिंग यू नॉट टू ब्रिंग पेन्स एंड स्टफ लाइक दैट. डू यू हैव योर फोटोग्राफ्स? डू यू हैव योर एडमिट कार्ड? आई वाज लाइक या आई हैव गॉट एवरीथिंग. मैं प्रिपेयर्ड आई थी भाई. कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी घर पे बिकॉज आई हैव लर्न माई लेसन. मैंने एक भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया होगा बट आई हैव लर्न माई लेसन ऑल. ओके, बोर्ड्स को देख के. एनीवे, हो गया. He's like कि okay I'm going now, bye bye, best of luck. I'm like कि thanks bitch. उसके बाद हम गए अंदर. चेकिंग हो रही इधर इधर उधर उधर. I felt personally violated. Like let me tell you one thing. Nobody has ever laid hand on this body. And उसके बाद फिर teachers like धीरे ऐसे करके or if you feel uncomfortable just let us know. हाँ, हम तुम्हें अलग किसी पर्सनल रूम में लेके जाके करेंगे. भाई मिस मैम, सब कुछ करने के बाद आप पूछ रही हो कि इफ यू फील अनकंफर्टेबल हम तुम्हें किसी और रूम में लेके जाएंगे. लाइक डज दैट इवन मेक सेंस? सो ओके, हो गया वो. उसके बाद मैं उससे पहले मैं लाइन में लगी हुई थी. लाइन इज रियली लॉन्ग. ओके, लड़कियों की तो और ही लंबी थी. तो कुछ पायल पहन के आ रखी, कुछ ये कुछ वो. मैंने बोला है
मैं सब कुछ उतार के आ रही थी, रिंग्स, ये कान का सब कुछ। ओके, मैंने कुछ नहीं पहना था ना ही। आई वाज लाइक कि चेकिंग तो भाई तगड़ी होने वाली है, ऐसा होगा कि मैं फर्रे ले कुछ नहीं था। ओके, एनीवे, तो मैं आगे वाली लड़की से बात करी। वी डिडंट इवन नो ईच अदर्स नेम, हम ऐसे ही बके जा रहे। फिर वो बोली, सो हम दोनों बके जा रहे, ठीक है। आगे की लड़की से मैं बात करी, पीछे की लड़की से बात करी, उसके पीछे की लड़की से मैं बात कर रही। मतलब आई मेड फ्रेंड्स इंस्टेंटली। हाउ एवर इंट्रोवर्ट आई एम, आई कैन मेक फ्रेंड्स, माइंड यू। एनीवे, सो हमारा वो चेकिंग वेकिंग हो गई। उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए लाइन लगी, मैं अपनी बॉटल भूल गई, मैं लेने गई। तो गई, मेरी टर्न आई। सबको पता, एक एक मिनट में हो जा रहा था। मेरी टर्न आई, मैं अंगूठा लगाया, मैंने, मेरे हाथ में पसीने आ रहे, पोछा, अंगूठा लगाया, नहीं हुआ, पोछा, अंगूठा लगाया, नहीं हुआ। 10 मिनट तक, व्हेन आई टेल यू, आई वाज स्वेटिंग एज फक, बिकॉज यहाँ पे लड़कों की लाइन, यहाँ पे लड़कियों की लाइन, एवरीवन वाज वाचिंग मी। आई फेल्ट आईज ऑन माई बैक, व्हेन आई टेल यू इट वाज ट्रू। लाइक इधर से आंखें आ रही किसी, इधर से आंखें आ रही, और सामने वाला वो बायोमेट्रिक गाय, इट वाज सो एफिंग रूड। लाइक आई कांट इवन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। इट्स लाइक कि वो मराठी में कुछ बोल रहा था, एंड आई वाज लाइक कि ओके, मैं पोंछ के लगाती हूँ। 15 मिनट तक वही चलता रहा, बायोमेट्रिक काम ही नहीं कर रहा, उनका एरर बार बार दिखाया जा रहा। मेरे बगल में 6 लड़कियों का हो गया था, जब तक मैं कर ही रही थी। 6 लड़कियों का हो गया, एंड ही लाइक कि करो ये वो करो, बार बार करो। एंड मैं लगा रही, वो मेरा थंब और प्रेस कर रहा। मैंने कहा भाई, अब ही वाज प्रेसिंग माय थंब until it was unbearable, like until it पेन तक आ गया था। एनीवे, मूविंग ऑन, बायोमेट्रिक हो गया। अब मैं घूम रही, ठीक है, केवी का वैसे मैं घूम रही, मेरे को क्लास ही नहीं मिल रही। आई एम लाइक, मैम डू यू नो दिस क्लास, सर डू यू नो दिस क्लास। लाइक ओ यहाँ से यहाँ तक जाओ, भाई एक्सक्यूज मी मिस मैम, आई डोंट नो विच क्लास इज विच। एंड ऊपर पता नहीं अलग से साइन लगा रहे, उसको कट करके दूसरी क्लास लिख रखी। हाँ, मैं सपोज टू फिगर इट आउट। एनीवे, तो मैं अपनी क्लास तक पहुंची, उधर एक लड़की बैठ रखी थी, बस 2 इन्विजिलेटर्स थी। उन लोगों ने मेरे को NTA का 1700 का पेन दिया, माइंड यू। उसके बाद फिर मैंने साइन वाइन किया, ये वो। उसके बाद 2 घंटे हो गए, ठीक है। मैं आराम से सो गई। मेरे को लगा भाई होता रहेगा पेपर, नींद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे को उस टाइम तक नींद आ रही थी, मैं उससे पहले सोई नहीं थी। नींद इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, सो गई मैं। बच्चे आए आई गेस 2 बजे, फिर टीचर से लाइक कि मैं तुम्हारे सामने स्किल खोल रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे सामने स्किल खोल गई। उसके बाद फिर शी डिस्ट्रीब्यूटेड अ पेपर, हमने निकाला उसके अंदर से OMR, उसके बाद फिर फिल किया, ये वो। फिर आई गेव माई पेपर। सबसे पहले मैं बायो पे गई। ओके, पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फर्स्ट पीरियड कॉल्ड। मैंने बोला भाई मैंने फोड़ना है, 720 में से 720 किसके आएंगे, मेरे आएंगे। AIR 1, दिस बिच राइट हियर। पहला क्वेश्चन, मिनार्क भैया क्या है। दूसरा क्वेश्चन इजी, तीसरा क्वेश्चन इजी, चौथा आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, बाकी कर लेंगे, बात के लिए है। 5th क्वेश्चन आ नहीं रहा, 7th क्वेश्चन आ नहीं रहा। ऐसे ऐसे करके जो मेरे को आ रहे थे मैंने कर लिए। फिर मैंने सोचा ना, चलो बायो तो हो गई, अब टाइम देखा जाए। देखा, गेस व्हाट, इट वाज 3:30। एक्सक्यूज मी मैम, तुमने 90 क्वेश्चन के लिए वो क्या बोलते हैं 1.30 मिनट्स ले लिए। हाउ इज दैट पॉसिबल। बट या इट वॉज, क्योंकि बायो वॉज प्रिटी लेंदी, एंड मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कर रही थी जो मेरे दिमाग में पॉपअप हो रहे थे। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मेरे को पता था, मैंने टिक कर दिया। और फिर बाकी जो जिसमें मैंने सर्कल लगाए थे वो मैंने बाद में की। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे गई। केमिस्ट्री भैया मैं बता रही हूँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मेरी पक्की है, फिजिकल उतनी नहीं बट आती है मेरे को। मैंने देखा क्या है, व्हाट इज दैट। लाइक मैंने देखा पहला क्वेश्चन, नाइस ऑर्गेनिक, कोई बात नहीं, बोर्ड्स में आए थे, मैंने कर लिए, ठीक है, हो गया। ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक भी हो गया। फिजिकल पे आ जाते काइनेमेटिक्स के थे, काइनेमेटिक्स व्हाट द फक, केमिकल काइनेटिक्स थे। तो एनीवे, तो मैंने वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं फिजिक्स पे आई। आई वाज लाइक, मैंने सोचा था कि मैं फिजिक्स एक भी नहीं करूंगी, बट आई वाज लाइक कि यू नो व्हाट डूड, अभी तो पेपर अच्छा जा रहा है। आई मीन उतना अच्छा भी नहीं जा रहा था, बट मेरे हिसाब से आई एम अ फूल, ओके, आई एम अ फूल, clueless fool at that, but I'm a fool nonetheless. Anyway, तो मैं फिर फिजिक्स पे आई। When I tell you, मेरे तोते उड़ गए थे, I mean it, because what the fuck was that? Like एक भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा,
मैंने देखा, आई एम लाइक कि यू नो व्हाट, पहले मुझे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने चाहिए, थ्योरी। आई वाज लाइक कि ओह दिस इज इजी, दिस इज इजी, दिस इज इजी, दिस इज इजी किए मैंने 9-10 क्वेश्चन किए। उसके बाद फिर मैं सॉल्विंग वाले पार्ट पे आई, 2-3 क्वेश्चन मेरे हो गए। फिर मैंने ऊपर देखा 430। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड फिजिक्स करने से कुछ नहीं होगा, स्टिक टू जो मेरे को आता है। तो मैंने जितना भी फिजिक्स था मैंने कर लिया। उसके बाद फिर आई वेंट टू द फर्स्ट पेज जहां पे मैंने कुछ फिल नहीं किया था। आई वेंट टू द फर्स्ट पेज एंड आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग माई मार्क्स। मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, मेरे इतने प्रॉक्सिमिटी है मार्क्स आने के, अगर मेरे इतने गलत होते हैं तो। आई स्टार्टेड काउंटिंग दैट शिट एंड मैं सबको देख रही इधर उधर। कोई बच्चा ऐसे पकड़ के रहा है, कोई बच्चा अपने पेपर को देखे जा रहा ना। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, पेपर वाज हार्ड, पेपर वाज टफ, हाउ डिड आई डू दैट। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैंने तो कुछ किया नहीं, बिकॉज मेरे माइनस में आ रहे थे आधे सारा। बट द थिंग आई रियलाइज्ड, बायोमेट्रिक किसी का नहीं हुआ था। एनीवे, इट माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल, सबका वही है। एनीवे, कुछ लोग बोल रहे इजी था, कुछ लोग नहीं था, बट व्हेन आई टेल यू पेपर खत्म हुआ, सब लोग अपनी सीट से उठे, किसी का भी चेहरा हंसता हुआ नहीं मैंने देखा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे जा रहा, कोई ऐसे करके जा रहा, कोई ऐसे करके जा रहा, कोई सम वर ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। सो एंड उधर जाके सबके पेरेंट्स ऐसे बंडल में खड़े हुए थे एंड सम स्टार्टेड क्राइंग, सम स्टार्टेड हाइपर वेंटिलेटिंग, कुछ दुख में या ट्रॉमा में उधर बिल्कुल चुपचाप स्टेरिंग इनटू स्पेस वाला लुक देख के बैठ गए थे। मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता था कि मैंने अच्छा नहीं किया, बट आई वाज लाइक कि अब फायदा ही क्या होता वो करके। तो आई वाज लाइक कि उस टाइम तक मेरे को कोई वो नहीं हुआ, घर आके मेरे को वो हुआ थोड़ा कि ओके पेपर खराब गया है, नाउ व्हाट एम आई गोना डू। कुछ नहीं, बिकॉज मैं क्या ही कर सकती हूँ इसके बाद। सो एनीवे, सो वो हुआ एंड मेरा भाई वैसे लेट आया था मेरे को पिक करने। सो मैं उसी के लिए खड़ी थी लास्ट तक, 1-2 लोग बचे थे। फिर एक पैम्पलेट वाली दीदी आई, मेरे हाथ में पैम्पलेट पकड़ा के जा रही। फिर दूसरी दीदी आई, मैंने बोलती कि अच्छा पेपर नहीं गया क्या, मैंने बोला नहीं मेरा ठीक ठाक गया। शी वाज लाइक कि उस लड़के का अच्छा नहीं गया। मैंने बोला ओ कौन है वो लड़का। एनीवे, आई नीड टू हाइड माई ठरकपन, सॉरी अबाउट दैट। हाँ, उसके बाद फिर एक आंटी उधर बैठी थी अपनी 2 बेटियों के साथ। सो वी स्टार्टेड चैटिंग एंड आई गॉट टू नो हर कि उनका भी अच्छा नहीं गया एंड या ओवरऑल किसी का पेपर अच्छा नहीं गया। सो यू शुडंट फील बैड अबाउट कि तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि किसी का नहीं गया है। आई एम नॉट, आई मीन दीज आर इन द अच्छे वर्ड्स यू वांट टू हियर, बट दिस इज ऑल आई कैन ऑफर बिकॉज आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो। बिकॉज अब मैं क्या ही बोलूं भाई, इसको देख के किसी का मन नहीं करता भाई। इसको अब मैं पंखा ही बनाऊंगी बिकॉज व्हाट द फक वाज दैट भाई, व्हाट द फक वाज दैट। लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पेपर। लाइक आई हैव सॉल्व्ड मल्टीपल नीट या एआई नीट के पेपर एंड दिस वाज द टफेस्ट वन ऑफ ऑल। बायो भी टफ थी यार, लाइक what the fuck। मैं ज्यादातर पता है zoology एक्सपेक्ट कर रही थी बिकॉज आई एम रियली गुड एट दैट। आई नो मेनी पीपल माइट रिलेट टू इट, बट zoology इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वो पूरी उसके नीट के उसमें या बायो में। एनीवे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग zoology के तो आएंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि पहला मैंने देखा पहला सीधा वो उससे आया था रिप्रोडक्शन चैप्टर से। तो आई वाज लाइक कि ओ दिस इज नाइस, दिस माइट बी इजी। बट उसके बाद जैसे ही मैंने प्रोग्रेस किया द पेपर वाज नॉट इजी एट ऑल। लाइक बायो तक इतनी गंदी आई थी। वट डिड यू एक्सपेक्ट? लाइक आई एम सॉरी बट रियली NTA was really taking the revenge from us from last year. Like there is no other explanation for this kind of paper. Like मैंने अपने दोस्तों की JEE एडवांस के कुछ पेपर्स देखे थे, those were easy as fuck. Like मैं सॉल्व कर पा रही थी और मेरे अच्छे खासे 60-80 परसेंटाइल आ गई थी मेरी। Like dude, this was not expected. Like this was out of the box वाले क्वेश्चन। लाइक जब तुम पढ़ के जाते हो एंड उसके बाद फिर कोई किसी और बुक से ही आ जाते हैं। दिस was not the thing that I was expecting and I think to be very honest I'm still not sure ki what I'm gonna do in my future, because this was a thing I had planned out and now it's not working anymore and to be very honest I'm really fucking clueless. So
लेट्स सी कि क्या होता है फ्यूचर में, व्हाट वेयर लाइफ लीड्स अस टू, बिकॉज अगर अगले साल भी ऐसे ही पेपर आए ना, ऐसा, आई स्वेयर टू गॉड, आई एम सीरियसली भाई, लाइक व्हाट द फक वाज दैट, लाइक। एंड एक तो क्या बोलते, सेंटर के पंखे इतने धीरे 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 चल रहे थे, डूड आई वाज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और ऐसे पसीना ऐसे टप करके मेरे पेपर पे गिर रहा था. I really don't know what to do. And the fact that this paper was such a fucking disappointment. मेरे 2 साल गए. Anyway, yeah. This was it, and this was my real experience of NEET. वो भी पहला. I don't think I'll ever get over it because कौन होता है भाई? Anyway, so yeah, this was it for this time or this vlog. I'll see you in the next one. I hope you like this one because I don't know. And keep learning, keep studying.